एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को ही कंप्लीट करते हुए कंप्लीटनेस एक्सियोम हमारे पास गिवन है, इसका प्रूफ हम देखेंगे। दो पार्ट हैं इसका, एक पार्ट हम करेंगे, सिमिलरली सेकंड पार्ट आप समझ पाएंगे। सो कंप्लीटनेस एक्सियोम इज एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड अबव हैज़ अ रियल नंबर एज इट्स सुप्रीमम। देखिए, कंप्लीटनेस रियल नंबर अपने आप में कंप्लीट होते हैं, ये रियल लाइन होती है से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सो कंप्लीट होने का मतलब है इसमें कोई गैप नहीं है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप ये एलिमेंट लेते हैं तो जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट, जो कि हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्या है, बिकॉज दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स लाई करते हैं, ठीक है। सो इसी चीज़ को प्रूव करते हुए कि अगर आप कोई सेट ले रहे हैं, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स, मान लीजिए यहाँ से यहाँ आपने रियल नंबर कोई सेट ले लिया विच इज़ बाउंडेड अबव, अगर वो ऊपर से बाउंड है तो उस सेट का सुप्रीमम जो होगा वो रियल नंबर ही होगा, ठीक है। इसी तरह से एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच इज़ बाउंडेड बिलो, तो उस सेट का जो इन्फिमम होगा वो भी हमारे पास रियल नंबर ही होगा। ऐसा हमें ये जो केस है ये रियल नंबर्स के केस में हमारे पास ट्रू है। हम देखेंगे आगे कि रेशनल नंबर्स, अगर देखिए लाइन पे सिर्फ रेशनल नंबर्स डिनोट कर रखे हों तो रेशनल नंबर्स के केस में, ठीक है, रेशनल नंबर्स के केस में ये चीज़ ट्रू नहीं होती। मतलब ऐसा पॉसिबल है रेशनल नंबर्स के केस में कि मान लीजिए ये आपने एक ओपन इंटरवल लिया 0 to √2, ठीक है। अब √2 इस सेट के अंदर नहीं है क्योंकि ये रेशनल नंबर है और ये सेट के अंदर भी नहीं है। इस सेट के सिर्फ ए सेट है, मान लीजिए इसके सिर्फ रेशनल नंबर्स आपने कंसिडर करने हैं। सो इसका जब आप सुप्रीमम देखने जाओगे, बिकॉज इट इज बाउंडेड अबव, तो इसका जब सुप्रीमम देखने जाओगे वो क्या आएगा, √2, और √2 क्या है, एक रेशनल नंबर नहीं है। तो ऐसा रेशनल के केस में रेशनल नंबर्स का सेट कंप्लीट नहीं होता अपने आप में, ठीक है, उसमें गैप मिलते हैं और वो गैप किससे फिल्ड होते हैं, एक्चुअल में इरेशनल नंबर से। और रियल नंबर्स इसलिए कंप्लीट हो जाता है बिकॉज रेशनल और इरेशनल दोनों का कलेक्शन कंबाइंड रियल नंबर का सेट बनाता है, तो उसके अंदर कोई भी गैप ऐसा नहीं रहता है। सो यहाँ पे देखिए, अब फर्स्ट जो ये पार्ट है इसको हम प्रूव करेंगे। तो कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट लेना है रियल नंबर्स का। सो मान लीजिए लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब वो कैसा होना चाहिए, बाउंडेड अबव, विच इज बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव की डेफिनेशन क्या होती है, फिर किसी एक नंबर से यू से मान लीजिए एस सेट बाउंडेड है, इसका मतलब है एस सेट के सारे एलिमेंट्स या तो बराबर हो सकते हैं यू से या सारे एलिमेंट छोटे रहेंगे, ठीक है। ये बाउंडेड अबव की डेफिनेशन यहाँ पे हो गई। अब हमने क्या दिखाना है कि इस सेट का जो सुप्रीमम होगा वो एक रियल नंबर होगा वहाँ पे। तो अब देखिए, डिफाइन t is equals to -x, x belongs to s। s जो सेट है उसके पास जो जो एलिमेंट्स है रियल लाइन के ऊपर, या पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, जीरो रहेगा, तो जो भी s सेट के पास एलिमेंट्स थे उन सेट का नेगेटिव कर दिया और उससे नाम दे दिया t सेट। अब s क्योंकि एक नॉन एम्प्टी सेट था तो ऑब्वियसली t भी कैसा हो गया, एक नॉन एम्प्टी सेट हो गया ये। अब t के अंदर एक एलिमेंट चूज कीजिए, लेट y बिलोंग्स टू t। तो t के अंदर किस तरह के एलिमेंट रहते हैं, s के एलिमेंट्स का नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो किसी फॉर सम y उसकी वैल्यू -x टाइप से रही होगी, फॉर सम x बिलोंग्स टू s, ओके। सो अब x इज लेस देन इक्वल्स टू u, सो -x करेंगे, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, -u, एंड दिस -x इज इक्वल्स टू y, सो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -u। और ये सब कब हो रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, ये चीज़, ये कंडीशन यहाँ से लिखी ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। दिस इज ऑल्सो फॉर ऑल -x बिलोंग्स टू t, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, y एलिमेंट कहाँ से उठाया था, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट t का था और वो ग्रेटर देन इक्वल टू -u यहाँ पे आ गया। इसका मतलब है अगर आप कोई भी एलिमेंट उठाओगे उसके लिए भी ये कंडीशन होल्ड करेगी। दिस इम्प्लाइज t इज बाउंडेड
बिलो मतलब है माइनस यू लोअर बाउंड की तरह काम कर रहा है टी सेट के लिए। ओके, टी सेट अब बाउंडेड बिलो है, देन by completeness axiom of real numbers, ठीक है, रियल नंबर्स की कंप्लीटनेस एग्जाम से कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर जो बाउंडेड बिलो है उसका एक इन्फिमम होगा, एक रियल नंबर उसका एक इन्फिमम होगा। ठीक है, इस सेट टी के पास टी हैज अ रियल नंबर एज इट्स इन्फिमम। ओके, तो वो इन्फिमम हमने कंसिडर कर लिया कि माइनस एल, लेट माइनस एल बी द इन्फिमम ऑफ सेट टी। ओके, अब माइनस एल इन्फिमम होने का मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट से इन्फिमम मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ओके, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसका मतलब है फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू टी, सभी एलिमेंट्स से बड़े या बराबर रहने वाले हैं, और वाई की वैल्यू है माइनस एक्स फॉर ऑल माइनस एक्स बिलोंग्स टू टी। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज हो गई हमारे पास, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अब एस। इसका मतलब क्या हो गया, ये देखिए सारे x के एलिमेंट्स के लिए L क्या काम कर रहा है, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज L इज, किसकी डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, अपर बाउंड की। L इज एन अपर बाउंड ऑफ S। ठीक है, L कोई अपर बाउंड हो गया, हमें एक्चुअल में दिखाना क्या है कि एक सुप्रीमम होता है, दैट इज लीस्ट अपर बाउंड दिखाना है, एक लीस्ट अपर बाउंड दिखाना। अभी तक हम अपर बाउंड पे पहुंचे, तो लीस्ट अपर बाउंड दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक और अपर बाउंड हमें चूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए लेट एल डैश बी एनी अदर अपर बाउंड ऑफ एस। ठीक है, इसका मतलब है एल डैश से इक्वल या छोटे रहेंगे सारे एस के एलिमेंट्स। ओके, सो यूज माइनस सॉरी टी सेट का यूज करेंगे, तो उसके लिए नेगेटिव किया हमने फॉर ऑल माइनस एक्स बिलोंग्स टू टी। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस एल किस तरह काम कर रहा है, यहाँ पे लोअर बाउंड की तरह काम कर रहा है। दिस इम्प्लाइज माइनस एल डैश इज लोअर बाउंड ऑफ टी, और टी सेट का लोअर बाउंड तो ये हो गया, बट टी सेट का हमारे पास इन्फिमम भी है, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब जितने भी लोअर बाउंड है उन सब में बड़ा जो लोअर बाउंड है टी सेट के पास, दैट इज माइनस एल। तो माइनस एल ग्रेटर और इक्वल रहेगा माइनस एल डैश के। ठीक है, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा यही है, सॉरी उससे। ओके, अब यहाँ पे माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी इज दिस। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए एल क्या था एक्चुअल में, अपर बाउंड एस सेट का, सॉरी अबाउट दिस, एल अपर बाउंड था हमारे पास सेट एस का, एल डैश कोई दूसरा अपर बाउंड चूज किया, और फाइनल रिजल्ट क्या आया कि ये जो एल था, ये जो भी आप अपर बाउंड चूज कर लो उससे छोटा ही रहता है। इसका मतलब लीस्ट अपर बाउंड है ये, लीस्ट अपर बाउंड मतलब सुप्रीमम। दिस इम्प्लाइज एल इज सुप्रीमम ऑफ एस सेट। ठीक है, और एल ये क्या हमने चूज किया था, इन्फिमम सॉरी, हाँ एल एक रियल नंबर हमारे पास था। ठीक है, पहले माइनस एल से शुरुआत की थी, अगर माइनस एल एक रियल नंबर है तो एल ऑब्वियसली एक रियल नंबर है वहां पे, बिकॉज रियल नंबर के अंदर हर नेगेटिव का पॉजिटिव भी तो अवेलेबल होता है। इसका मतलब एस सेट ऐसे सेट का आपके पास रियल नंबर ही सुप्रीमम आया। क्लियर, तो अब एक बात जो मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये कंप्लीटनेस एक्सियोम एक दूसरे की हेल्प से प्रूव की जाती हैं। अब हम ये फर्स्ट कंप्लीटनेस एक्सियोम को प्रूव कर रहे थे और इसमें हमने सेकंड कंप्लीटनेस एक्सियोम का यूज़ किया है। इसी तरह जब आप सेकंड को प्रूव करने जाएंगे तो उसमें आप फर्स्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये दोनों हमें एक साथ यूज़ करनी पड़ती हैं। क्लियर, तो इस तरह से आपने इसका प्रूव भी करना है। एक्सरसाइज 1.1 फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं बात कर रही थी कि अगर कोई सेट ऑफ रेशनल नंबर्स ऑर्डर कंप्लीट नहीं होते और कंप्लीटनेस एक्सियोम सेटिस्फाई नहीं होती, तो उसी का ये एक एग्जांपल है। एक्स
सेट ले लीजिए, मान लीजिए इस सेट को नाम देते हैं एस। इसके अंदर वो रैशनल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, जो ओके 0 और √3 के बीच में लाई करते हैं। 0 और √3 ये रियल लाइन है, एंड दिस इज √3, 1.7132। दिस सेट, इस सेट के सिर्फ रेशनल्स, पॉजिटिव रेशनल्स, ऑब्वियसली 0 से बड़ा है, पॉजिटिव रहेंगे, इस सेट के सिर्फ रेशनल नंबर्स का कलेक्शन एस सेट के अंदर है। और क्या शो करना है कि दिस एस सेट डज नॉट हैव लीस्ट अपर बाउंड इन रेशनल। रेशनल के अंदर मतलब जो इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड रहेगा वो एक रेशनल नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि नॉन एम्प्टी सेट, जैसे अभी कंप्लीटनेस एक्सियोम में देखा था, नॉन एम्प्टी सेट को हम चेक करने शुरू करते हैं। नाउ अब इस सेट के अंदर क्या 1 बिलोंग करता है, ऑब्वियसली, ठीक है 1। देखिए इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं, ये कंडीशन कैसे चेक करनी चाहिए। आपने 1 चेक करने अगर जा रहे हो तो 1 क्या रैशनल है। देखो यहाँ पे ये लिखा होता है सच दैट, यहाँ जो एलिमेंट आप लेंगे वो ये कंडीशन दोनों होल्ड करते हैं। तो 1 एक रैशनल नंबर है, क्या पॉजिटिव है वो, ठीक है। क्या 1 का स्क्वायर करने पे वो 0 से 3 के बीच में रह रहा है, यस, इसका मतलब है 1 एस के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एस यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट है, एंड क्या ये बाउंडेड अबव है, एंड बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास मिल गया। ठीक है, अब हमने क्या शो करना है कि इसके पास क्लेम क्या हमने करना है, दैट एस डज नॉट हैव LUB इन Q, कोई भी रेशनल लीस्ट अपर बाउंड इसका नहीं होगा। तो इस चीज को हम प्रूव करने के लिए कैसे करेंगे, हम कोई रेशनल नंबर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, लेट K बी एनी रेशनल नंबर। ठीक है, अब K कोई रेशनल नंबर चूज कर लिया। अब क्या कोई रेशनल नंबर इस सेट के लिए लीस्ट अपर बाउंड का काम कर सकता है, तो वो अब हम चेक करेंगे K के वेरियस केसेस पे, कि K अगर ये हो, ठीक है, K से लेस देन इक्वल टू 0 हो तो क्या बन सकता है। फर्स्ट केस व्हेन K इज लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या इसके लिए सबसे पहले देखो लीस्ट अपर बाउंड चेक करना है उसे, उसका मतलब है सबसे पहले तो वो अपर बाउंड बने, अपर बाउंड का काम करे दिस K। ठीक है, सेकेंड कंडीशन फिर कोई दूसरा अपर बाउंड अगर ले तो उसमें ये क्या आए, K लेस आए, तभी तो कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड। ओके, तो फर्स्ट केस में व्हेन K इज लेस देन इक्वल्स टू 0, या तो K 0 है या लेस है, बट एस सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, कैसे एलिमेंट्स हैं, जो 0 से बड़े रहने वाले हैं। ठीक है, K कोई भी नंबर है, या तो 0 है यहाँ पे रियल लाइन में देखें, या फिर यहाँ पे 0 से लेस रहने वाला कोई K कोई रियल नंबर हमने, रेशनल नंबर हमने चूज कर रखा है। सो बट इस सेट के सारे एलिमेंट्स 0 से बड़े हैं, इट मीन्स ये K कैन नॉट बी एन अपर बाउंड, अपर बाउंड भी नहीं बन सकता। क्यों, बिकॉज अपर बाउंड के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, कि K से सारे एलिमेंट छोटे रहने चाहिए। तो अपर बाउंड इसके वो एलिमेंट्स बन सकते हैं, या तो जैसे √3 बन सकता है, या √3 से बड़े रहने वाले नंबर अपर बाउंड के लिए काम कर सकते हैं, बट 0 और 0 से लेस कभी भी अपर बाउंड के लिए काम नहीं कर सकते। तो K लेस देन 0 लेने पे वो अपर बाउंड ही नहीं बन रहा, तो लीस्ट अपर बाउंड भी ऑब्वियसली नहीं बनेगा। ठीक है, सेकेंड केस अगर हम ले K व्हेन और K इज 0 से बड़ा है, पर 0 से बड़ा ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे इनफाइनाइट केस, इनफाइनाइट रियल नंबर है, तो डिफरेंट डिफरेंट केस ले लेते हैं। अब मान लीजिए 0 से बड़ा है K और वो उसका स्क्वायर 3 से लेस है, मतलब K की वैल्यू √3 से लेस है बट 0 से बड़ी है। इसका मतलब इस इंटरवल के अंदर रहने वाला कोई K क्या इस सेट के लिए लीस्ट अपर बाउंड बन पाएगा, K इस इंटरवल के अंदर रहने वाला रैशनल नंबर है। ठीक है, ऐसा चूज कर लिया हमने। अब ये जो कंडीशन ली है इसका क्या मतलब है, K कोई S के अंदर बिलोंग कर रहा है ना एलिमेंट, बिकॉज S के अंदर भी कैसे एलिमेंट्स है जिनका स्क्वायर 0 और 3 के बीच में लाई करता है, ऐसे रैशनल नंबर्स। तो K भी एक रैशनल नंबर है, ओके, और वो भी 0 और √3 के बीच में लाई कर रहा है। देखिए, या तो उसका स्क्वायर 0 से 3 के बीच में बोलिए, या उस नंबर को 0 और √3 के बीच में बोलिए। ओके, सो K S के अंदर बिलोंग करता है,
अब हम कंसिडर करते हैं कि हमारा के, सॉरी, कोई एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं y इज इक्वल्स टू, अब हम ये चेक करने जा रहे हैं ना कि क्या ये अपर बाउंड बनेगा या नहीं बनेगा, तो s के अंदर बिलोंग करने वाला कोई एक एलिमेंट हम चूज करेंगे। अब ये एलिमेंट s के अंदर बिलोंग करेगा वो हम अभी चेक करते हैं। तो ठीक है, तो y कोई एक एलिमेंट हमने लिया 3k+3, और इसकी हेल्प से हम क्या एक्चुअल में शो करने जा रहे हैं कि ये जो k एलिमेंट है, जो रेशनल नंबर है, ये एक्चुअल में s सेट के लिए अपर बाउंड भी नहीं बनेगा, तो लीस्ट अपर बाउंड नहीं बन पाएगा। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू दिस। अब y क्या है, एक रेशनल है, पॉजिटिव रेशनल, बिकॉज k क्या है, ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे रखने वाले हैं हम, दिस k इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर यहाँ पे y हो गया। अब क्या ये बिलोंग करता है s के अंदर, ये अभी हम चेक करेंगे। तो y² - 3, y स्क्वायर कीजिए 3k+3/k+3 होल स्क्वायर -3। ठीक है, ये हम यहाँ पे स्क्वायर करके एलसीएम लेके जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 6k² - 3 अपॉन में k+3 होल स्क्वायर। आपने रफ में इसे पूरा सिंप्लीफाई करके देखना है। अब देखिए हमारा k² इज लेस देन 3, इट मीन्स k² - 3 इज लेस देन 0। सो ये जो न्यूमरेटर है दिस इज लेस देन 0, इसकी वजह से पूरा यहाँ पे ये रेशनल नंबर लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब हो गया y² - 3 इज लेस देन 0, इट मीन्स y² इज लेस देन 3। ठीक है, और y किसी का नंबर का स्क्वायर है, ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होगा। तो ये कंडीशन किसकी है, यही कंडीशन हमारी s की है। इसका मतलब y हमारा s का ही कोई एलिमेंट है, s का कोई एक ऐसा एलिमेंट लिया हमने। ठीक है, ये s का कोई ऐसा रेशनल हमने नंबर चूज किया है। अब इसकी हेल्प से हम y और इस y एलिमेंट की और k के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो ये प्रूव करने जा रहे हैं हम कि k एक्चुअल में अपर बाउंड ही नहीं है s सेट का। y भी अब s का एलिमेंट है, k भी s का एलिमेंट है। तो y की वैल्यू रखिए यहाँ पे 3k+3/k+3 माइनस k। ठीक है, एलसीएम अगेन लेके सिंप्लीफाई करेंगे, 3 - k² इज अपॉन में सॉरी k+3, तो 3 - k², k² - 3 लेस देन 0, सो 3 - k² इज ग्रेटर देन 0। राइट हैंड साइड में अगर ले जाएं दोनों टर्म्स को तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब y - k इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इट मीन्स y इज ग्रेटर देन k। तो देखो k हमने कोई जो रेशनल नंबर चूज किया था उससे बड़ा एक रेशनल नंबर हमारे पास और है जो कि एस सेट के अंदर ही बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हो गया, k कैन नॉट बी अपर बाउंड नहीं हो सकता, k कैन नॉट बी एन अपर बाउंड ऑफ एस सेट का अपर बाउंड नहीं हो सकता के, क्योंकि क्यों, अगर अपर बाउंड होता, कोई एलिमेंट अपर बाउंड होता है किसी सेट के लिए तो सारे उस सेट के एलिमेंट से बड़ा रहता है या बराबर रह सकता है, बट हमारे पास तो केस उल्टा आ गया, के एक्चुअल में क्या आ गया, लेस आ गया वाई से। इसका मतलब कोई रेशनल नंबर जो कि इस यहाँ पे रियल लाइन में यहाँ बिलोंग करता है 0 से √3 के बीच में लाई करता है, अगर कोई रेशनल नंबर, तो वो भी क्या नहीं हो पा रहा, उसके लिए अपर बाउंड का काम, या कहें अपर बाउंड ही नहीं कर रहा तो लीस्ट अपर बाउंड के लिए काम नहीं कर पा रहा है। अब और उससे नेक्स्ट कोई केस देखते हैं हम, थर्ड केस, when k greater than 0 रहे and k² इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, k ग्रेटर देन 0 है तो k² इक्वल टू 3 इम्प्लाइज k इक्वल टू √3। k² इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या होता है, k की वैल्यू प्लस माइनस √3, बट k क्या और कंडीशन ले रखी है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया, k की वैल्यू क्या ले रहे हैं √3। जब यहाँ पे k है ये जब k √3 है, बट √3 होने का k का मतलब √3 होने का मतलब क्या है कि k इरेशनल हो जाएगा इस केस में, तो बट k तो हमने रेशनल नंबर चूज किया है, तो k² इक्वल टू 3 भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, k इक्वल टू 3 मतलब k इज इक्वल टू √3 which is an irrational number। irrational नंबर तो k नहीं है, therefore not possible, ये केस पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अब एक और केस देखते हैं फिर हम, when k is greater than 0 and k² is strictly greater than 3। अभी तक हमने डिफरेंट केसेस में देखो क्या चेक किया, एक तो k तो पहले लेस देन इक्वल टू 0 चेक किया, फिर हमने k 0 से और √3 के बीच में चेक किया, फिर k √3 चेक किया, अब हम k को ग्रेटर देन √3 चेक कर रहे हैं।
ठीक है, तो इस केस में मतलब अगर कोई रेशनल नंबर जो कि √3 से बड़ा रहता है तो क्या वो रेशनल नंबर एज एलयू भी बन पाएगा एस सेट के लिए, तो वो देखना है। उसके लिए अगर हमने कंसिडर किया हमारा y 3k+3/k+3 उसी रेशनल नंबर की हेल्प से। अब ये कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है, सो y² - 3 इज इक्वल्स टू वही 3k+3² -3 ठीक है। एलसीएम लेके हमारे पास आ गया k² - 3/k+3²। अब इस केस में k² - 3 ग्रेटर देन 0 आएगा, बिकॉज k² इज ग्रेटर देन 3 चूज कर रहे हैं, तो k² - 3 इज ग्रेटर देन 0। नीचे स्क्वायर है वो उसकी वजह से पॉजिटिव है ही, इसका मतलब हो गया y² इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, दिस इम्प्लाइज y is upper bound of set S। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम अपर बाउंड नहीं बोल सकते इस चीज को। y देखिए y² ग्रेटर देन 3 आया है यहाँ, y² ग्रेटर देन 3 क्या देखिए, अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि y क्या क्या बिलोंग करता है, डज y बिलोंग्स टू S? नहीं बिलोंग करता है, बिकॉज S के अंदर कैसे एलिमेंट है, वो एलिमेंट्स वो पॉजिटिव रेशनल्स हैं सच दैट जो जिनका स्क्वायर लेस देन 3 होता है, बट y का स्क्वायर तो ग्रेटर देन 3 है, इसका मतलब y S में बिलोंग नहीं करता। तो क्या है, इस सेट से बाहर रहने वाला, जैसे रियल लाइन मैंने ड्रॉ की थी 0 और ये √3 था, √3 से बड़ी वैल्यू रखता है, इसका मतलब क्या है, देखिए ये सेट बाउंडेड सेट है ना, दिस सेट S इज बाउंडेड और इसका अपर बाउंड √3 है। तो इस √3 से बड़ी कोई वैल्यू अगर रख रहा है एलिमेंट तो वो भी अपर बाउंड की तरह काम करेगा, तो ये y इज अपर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड ऑफ सेट S। अब y और k के बीच में रिलेशन देखते हैं, अगेन कॉन्ट्रडिक्शन गलत करने के लिए इसको, y - k मतलब 3k+3/k+3 माइनस k, एलसीएम लेके 3 - k²/k+3। ओके, सो दिस थिंग 3 - k² 3 - k² इज लेस देन 0, इसका मतलब हो गया y k से लेस हो गया, बट y क्या है, अपर बाउंड है, y अपर बाउंड है, y इज अपर बाउंड ऑफ सेट S। y भी अपर बाउंड है और k भी यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ पे लेस देन y, तो k क्या, देखिए k भी एक अपर बाउंड y भी एक अपर बाउंड, तो क्या अब k अपर बाउंड कैसे है ये बात और देख लीजिए, बिकॉज k अगेन ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू √3 से बड़ी है। ठीक है, √3 से बड़ी वैल्यू अगर है तो क्योंकि ये बाउंडेड सेट है तो वो अपर बाउंड की तरह काम करें, तो k भी एक अपर बाउंड y भी एक अपर बाउंड, बट k को हमने क्या प्रूव करना है कि लीस्ट अपर बाउंड। k को लीस्ट अपर बाउंड आप तभी दिखा सकते हो जब इन दोनों अपर बाउंड में से किस किस में y और k के अंदर क्या हो, k छोटा रहे, बट यहाँ पे k कैसा आ रहा है, k तो बड़ा आ रहा है y से, therefore k कैन नॉट बी LUB। ठीक है, तो हर केस में हमने क्या देखा कि k लीस्ट अपर बाउंड नहीं बन पा रहा है, तो कोई भी रेशनल नंबर आप चूज कर लो, कोई भी रेशनल नंबर इस सेट के लिए लीस्ट अपर बाउंड का काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई भी रेशनल नंबर यहाँ पे LUB नहीं हो सकता, k कैन नॉट बी LUB। ओके, तो इस तरह से ही प्रॉब्लम रहेंगी हमारे पास। एक्सरसाइज का 7th प्रॉब्लम है, A and B आर बाउंडेड सबसेट्स ऑफ R, ये गिवन कंडीशन है, देन प्रूव दैट दिस सेट A+B सेट किस तरह से है, x+y टाइप के एलिमेंट हैं जिसमें x A से आ रहे हैं और y B से आ रहे हैं, तो मतलब दोनों सेट के एलिमेंट का यहाँ पे सम दिया हुआ है, तो हमने ये शो करना है कि दिस सेट A+B इज बाउंडेड, ये सेट बाउंडेड होगा, और क्योंकि ये इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हो गया तो इसका इन्फिमम हमारे पास होगा। ठीक है, क्योंकि ये रियल का सबसेट होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स का सबसेट, सो कंप्लीटनेस एग्जाम से ये इसका इन्फिमम एक रियल नंबर आएगा, और वो शो करना है एक्चुअल में इन्फिमम ऑफ A प्लस इन्फिमम ऑफ B आता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। इसी तरह से सुप्रीमम ऑफ A प्लस B इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ A प्लस सुप्रीमम ऑफ B, ये आपके पास
एक्सरसाइज सॉरी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम सॉल्व दी हुई है, तो वहाँ पे आपने इसको समझने के बाद आप वहाँ समझ पाएंगे। ठीक है, अब जो गिवन कंडीशन है, गिवन इज A and B are bounded subsets of R. A and B are bounded subsets of R. इसका मतलब क्या है? बाउंडेड होने का मतलब कि सारे एलिमेंट्स, पहले ए के लिए लिखते हैं, ए के सारे एलिमेंट्स आपके, मान लीजिए ये रियल लाइन है और ये सेट है ए सेट, फ्रॉम से 0 to 5 के बीच में ए के सारे एलिमेंट, मतलब 0 से 5 के बीच में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, तो बाउंडेड हो गया। अब अगर कोई सेट 0 से 5 के बीच में जिसके सारे एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, क्या उस सेट के सारे एलिमेंट्स -5 और 5 के बीच में नहीं लाई करते होंगे? ठीक है, -6 या 6 के बीच में भी लाई करते होंगे। तो इसी चीज को हम एक्चुअल में मोड की हेल्प से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सेट जिसके एलिमेंट 0 से 5 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो मोड x लेस देन 5 भी लिख सकते हैं उसे, बिकॉज -5 से 5 के बीच में भी उस सेट के सारे एलिमेंट्स लाई करेंगे। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे, अगर ए सेट बाउंडेड है, इट मीन्स मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू से k1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। इसी तरह बी सेट भी बाउंडेड है, तो मोड y इज लेस देन इक्वल्स टू से k2 फॉर ऑल एलिमेंट्स b। ठीक है, तो अब हमने एक्चुअल में दिखाना है, ये तो जो गिवन कंडीशन थी वो लिख दी हमने, दिस इज वाई। अब a प्लस बी के बारे में बात करनी है, तो हमने a प्लस बी सेट से कोई एलिमेंट लिया, लेट z बिलोंग्स टू a प्लस बी। अब a प्लस बी के अंदर तो इस टाइप के एलिमेंट दिखते हैं, इसका मतलब z भी कुछ a और b के एलिमेंट का सम टाइप में ही दिखेगा। ठीक है, जहाँ पे x a से और y हमारा b से आ रहा है। ठीक है, अब इससे भी क्या दिखाना है, पहले तो इस सेट को बाउंडेड दिखाना है, इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया उसको बाउंडेड दिखाना है, तो मतलब है मोड जी मतलब मोड x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू मोड x प्लस मोड y। मोड x इज लेस देन इक्वल टू k1 एंड मोड y इज लेस देन इक्वल्स टू k2। इसका मतलब ये कोई एक रियल नंबर आ गया, k1 भी एक रियल नंबर था, k2 भी, उनका सम भी एक रियल नंबर। इसका मतलब हो गया, दिस इम्प्लाइज z belongs to a plus b is a bounded subset of R। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए z belongs to a b any आर्बिट्रेरी एलिमेंट था। ठीक है, ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट होने की वजह से कोई भी एलिमेंट अगर a प्लस बी का चूज करोगे वो भी बाउंड मिलेगा इस तरह से। इसका मतलब है पूरा सेट a प्लस बी इज बाउंडेड सबसेट ऑफ R। ओके, अब क्योंकि a प्लस बी हमारे पास एक इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है ऑफ R, देयरफॉर इन्फिमम ऑफ a प्लस बी एग्जिस्ट करता है, कोई रियल नंबर ही होगा वो भी। तो हम मान लेते हैं कि लेट इन्फिमम ऑफ a प्लस बी कितना है, L। इन्फिमम ऑफ a, क्योंकि वो भी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है, उसका भी इन्फिमम है ऐसे L1, एंड इन्फिमम ऑफ b है हमारे पास L2। तो एक्चुअल में भी दिखाना क्या है हमने, कि दिस L जो हमने कंसिडर किया है, दिस L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2। But we have to claim that L is equals to L1 plus L2। अब देखिए, अगर A सेट का इन्फिमम है L1, इसका मतलब है A सेट के सारे एलिमेंट्स, इन्फिमम से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दिस इज लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इन्फिमम बोला जा रहा है। इसका मतलब है L1 से सारे A के एलिमेंट्स बड़े हैं या बराबर है। इसी तरह बी सेट के सारे एलिमेंट भी किससे हैं, L2 से बड़े या बराबर हैं। अब इनका अगर हम सम कर देते हैं, तो दिस x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू L1 प्लस L2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू B। अब x प्लस वाई है z, इसका मतलब हो गया दिस L1 प्लस L2 कैसा काम कर रहा है, इज for all z belongs to a plus b। This L1 plus L2 is lower bound of a plus b सेट के लिए लोअर बाउंड का काम कर रहे हैं यहाँ पे।
हमने क्या दिखाना है एक्चुअल में कि L1 प्लस L2 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगा A प्लस B का, मतलब L1 प्लस L2 L के इक्वल हो जाएगा। तो उसके लिए अभी और हम क्या करते हैं, देखिए L1 इन्फीमम है, तो मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है A सेट का। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या है, L1 इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट A। इसका मतलब क्या हो गया, L1 के अंदर अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं तो जरूर ही बीच में क्या हो जाएगा, मान लीजिए x1 ए सेट का कोई ना कोई एक एलिमेंट आ जाएगा, मतलब L1 के अंदर कुछ भी ऐड करने पे वो लोअर बाउंड का काम नहीं करेगा। यही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन है, ठीक है। इसी तरह से अगर L2 भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है B का, L2 इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट B, तो यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन लिख दीजिए कि L2 प्लस एप्सिलन बाई 2 करोगे तो जरूर ही बीच में वहां पे आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। कोई एक एलिमेंट आपके पास आ जाएगा सच दैट जो L2 से बड़ा होगा और L2 प्लस एप्सिलन एप्सिलन बाई 2 से छोटा होगा, ठीक है। एप्सिलन भी ऐड कर सकते हो, एप्सिलन बाई 2 भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज x1 प्लस y1 इज लेस देन L1 प्लस L2 प्लस एप्सिलन, ठीक है। x1 प्लस y1 किसका एलिमेंट है, x1 प्लस y1 बिलोंग्स टू a प्लस बी, ओके। इसका मतलब हो गया a प्लस बी के एलिमेंट, ठीक है, a प्लस बी का एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस एप्सिलन से लेस है। ये सेट a प्लस बी, सॉरी ये एलिमेंट a प्लस बी का, और a प्लस बी जो सेट है उसका इन्फिमम कौन है, a प्लस बी सेट का इन्फिमम क्या है, L। इसका मतलब है a प्लस बी सेट के अंदर बिलोंग करने वाला हर एक एलिमेंट L से जरूर ही बड़ा या बराबर होगा। तो दिस x1 प्लस y1 एक्चुअल में क्या होगा, L से बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। तो L इज स्ट्रिक्टली लेस देन L1 प्लस L2 प्लस एप्सिलन। इसका मतलब हो गया L आपका किससे लेस है, L1 प्लस L2 से, ठीक है। देयरफॉर दोनों कंडीशन से हमारे पास एक कंडीशन क्या थी, 10। एल हमारा क्या है, एक तो ये कंडीशन आ गई से स्टार, और एक कंडीशन क्या है, एल हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, एल इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए प्लस बी। तो और जितने भी लोअर बाउंड हैं उन सब में क्या रहेगा, बड़ा, ठीक है। इसका मतलब L1 प्लस L2 क्या है, लोअर बाउंड है A प्लस बी का, तो उन लोअर बाउंड से भी बड़ा रहेगा क्या, L, बिकॉज L इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ A प्लस बी। तो ये इसको से डबल स्टार मार्क कर लीजिए, तो स्टार और डबल स्टार इक्वेशन क्या इंप्लाई करेगी, L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2। ये क्लियर है यहाँ से, बिकॉज एप्सिलन कोई भी पॉजिटिव कितना भी छोटा नंबर यहाँ पे हो सकता है एप्सिलन, उसके लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है। इट मीन्स बहुत छोटा नंबर जब रहेगा, मतलब वेरी क्लोज टू जीरो, उस केस में भी ये ट्रू रहेगा। तो इन दोनों से कंडीशन से हमारे पास इन्फीमम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ ए प्लस इन्फीमम ऑफ बी, ठीक है। इसी तरह से आपने अब एग्जाम्पल में जो सुप्रीमम के लिए कंडीशन दी हुई है वो भी आपने यहाँ पे खुद से ट्राई करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फॉर अ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है लेमडा, और लेमडा ए इज अ सेट लेमडा टाइम्स एक्स, ए के सारे एलिमेंट्स को जब लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया तो लेमडा ए हमारे पास सेट है। देन हमने शो करना है कि दिस लेमडा ए सेट बाउंडेड होगा कब, जब ए पहले से बाउंडेड गिवन हो, ठीक है। और साथ में ये प्रूव करना है कि इन्फीमम ऑफ दिस सेट इज इक्वल्स टू, अगर लेमडा पॉजिटिव रहा तो लेमडा बाहर ले लीजिए, इन्फीमम ऑफ ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो लेमडा ए का इन्फीमम। अगर लेमडा इज लेस देन इक्वल टू जीरो देन लेमडा टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए, ये हमारे पास इन्फीमम आएगा एक्चुअल में लेमडा ए सेट का, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, पहले तो गिवन क्या है हमारे पास, ए इज बाउंडेड, ठीक है। क्लेम क्या करना है, पहला क्लेम है हमारे पास कि लेमडा ए इज बाउंडेड सेट, इसे बाउंडेड दिखाना है, ओके। अब ए सेट बाउंडेड है, इसका मतलब is less than equals to say some k for all x belongs to a,
तो ए सेट बाउंडेड हो गया। अब लेमडा ए सेट को बाउंडेड दिखाना है। लेमडा ए सेट के अंदर इस टाइप के एलिमेंट हैं, तो उनका मॉडुलस किसी नंबर से लेस आना चाहिए। तो लेमडा एक्स टाइप के एलिमेंट्स को हम कैसे लिख सकते हैं, मोड लेमडा मोड एक्स। नाउ मोड एक्स इज मोड लेमडा एज इट इज, मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू के। इसका मतलब ये कोई एक रियल नंबर आ गया लेमडा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक रियल नंबर है जिससे मल्टीप्लाई किया गया है। तो दिस रियल नंबर, इसको चाहे तो आप k1 नाम दे दीजिए। तो क्या हो गया, लेमडा एक्स इज लेस देन इक्वल टू k1 फॉर ऑल लेमडा एक्स बिलोंग्स टू लेमडा ए सेट। इसका मतलब हो गया लेमडा ए सेट यहाँ बाउंडेड हो गया। और क्योंकि इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हो गया, देन बाय कंप्लीटनेस एक्सियोम लेमडा ए मस्ट हैव एन इनफिमम। ठीक है, इनफिमम होगा यहाँ पे। अब हमने इनफिमम पे ही बात करनी है, बाउंडेड दिखाना था, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। सेकंड ये है इनफिमम ऑफ लेमडा ए इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स इनफिमम ऑफ ए, कब, जब लेमडा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। फर्स्ट केस व्हेन लेमडा इज ग्रेटर देन 0, सेकंड लेस देन 0 पे देखेंगे, एंड थर्ड इज व्हेन लेमडा इज इक्वल्स टू 0। अब एल लेट इनफिमम ऑफ ए हमने कंसिडर कर लिया एल। इसका मतलब है ए सेट के सारे एलिमेंट्स, क्योंकि ए सेट भी बाउंडेड सेट है ना, तो उसके पास भी इनफिमम होगा। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब लेमडा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इनइक्वालिटी में, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हो गया सारे लेमडा ए के एलिमेंट्स लेमडा एक्स से बड़े हैं। दिस इम्प्लाइज, सॉरी दिस इज एल, लेमडा एल इज लोअर बाउंड। ठीक है, इनफिमम के बारे में नहीं बोल सकते हम अभी, लोअर बाउंड हो जाएगा ओ दिस सेट लेमडा ए। अब एल इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है या इनफिमम है ए सेट का एल। इसका मतलब है अगर एल के अंदर कुछ आप ऐड कर देते हैं तो वो लोअर बाउंड क्या नहीं रहेगा सेट का। मतलब इनफिमम ऑफ ए की मैं डेफिनेशन लिखने जा रही हूँ, फॉर एप्सिलन ग्रेटर देन 0 एल और एल प्लस एल में कुछ अगर आपने नंबर ऐड कर दिया तो जरूर ही यहाँ पे एक एलिमेंट आ जाएगा किसका, ए सेट का। ठीक है, मतलब एल प्लस एप्सिलन बाई 2 वहाँ पे क्या नहीं रहेगा, एज ए इनफिमम काम नहीं करेगा, बिकॉज जो ग्रेटेस्ट जो इनफिमम है वो क्या है, एल है। ठीक है, नाउ ये जो एल सॉरी लेमडा है जो कि पॉजिटिव नंबर है, इस एलसीएम लेके और इस इनइक्वालिटी में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लेमडा एल इज लेस देन लेमडा x1 लेस देन लेमडा एल प्लस एप्सिलन। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लेमडा एल था ये लोअर बाउंड तो है ही, पर अगर हम इसमें कुछ ऐड करते हैं तो वो लोअर बाउंड नहीं रहता, कोई ना कोई एक और कोई ना कोई लेमडा x1 एलिमेंट लेमडा ए सेट का बीच में, दोनों के बीच में आ जाता है। तो ये एक्चुअल में डेफिनेशन हो गई किसके लिए, कि लेमडा एल इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस लेमडा ए सेट। तो इनफिमम ऑफ लेमडा ए एक्चुअल में क्या हो गया यहाँ पे, लेमडा एल, मतलब लेमडा टाइम्स इनफिमम ऑफ ए। तो ये पार्ट तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि अगर पॉजिटिव होता है तो लेमडा टाइम इनफिमम ऑफ ए बन जाएगा। व्हेन लेमडा इज लेस देन 0, उस केस में देखते हैं केस सेकेंड, व्हेन लेमडा इज अन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो अब सुप्रीमम की हेल्प लेते हैं। लेट सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल्स टू यू, बाउंडेड सेट है, सुप्रीमम भी वहाँ पे है, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। सुप्रीमम अपर बाउंड भी होगा, अपर बाउंड की मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दी। अब क्योंकि लेमडा से मल्टीप्लाई करना है तो लेमडा और नेगेटिव नंबर है उससे मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, फॉर ऑल लेमडा एक्स बिलोंग्स टू लेमडा ए, बिकॉज लेमडा लेस देन है तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो इसका मतलब हो गया लेमडा एक्स के सारे एलिमेंट्स लेमडा यू से बड़े हो गए। दिस इम्प्लाइज लेमडा यू क्या हो गया, एक्चुअल में लोअर बाउंड ऑफ सेट लेमडा ए। ठीक है, लेमडा यू लोअर बाउंड हो गया। लेट तो यू क्योंकि यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड है सेट ए का, इसका मतलब क्या है लीस्ट। अब यहाँ पे सुप्रीमम की डेफिनेशन लिख देंगे। तो यू के अंदर से अगर आप कुछ
माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो u माइनस u, u में से कोई नंबर अगर आप माइनस करते हैं तो हमें कोई ना कोई एलिमेंट ए सेट का जरूर वहां पर मिल जाएगा। मान लीजिए x1 4 सम x1 बिलोंग्स टू ए वहाँ पे, तो u माइनस एप्सिलन अपॉन में लेमडा माइनस लेमडा, बिकॉज लेमडा नेगेटिव है, उसको नेगेटिव माइनस से मल्टीप्लाई करके ये कोई पॉजिटिव क्वांटिटी अगर उसमें से आप माइनस कर रहे हैं यहाँ, 1 सेकेंड, दिस इज u के अंदर से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आप माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या बन गया u प्लस एप्सिलन बाई लेमडा। ये लेस रहेगा बिकॉज ये नीचे नेगेटिव क्वांटिटी है, उसकी वजह से ये u में से कुछ माइनस होगा ये, ठीक है। फॉर सम u1 x1 बिलोंग्स टू, कोई ना कोई एक x1 जरूर आ जाएगा, इसका मतलब है u में से अगर आप कुछ माइनस करते हैं तो वो एलिमेंट सुप्रीमम में लोअर बाउंड अपर बाउंड नहीं रह सकता, तो u ही ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम है ए सेट का। ओके, तो ये मैंने सुप्रीमम की यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी। अब अगेन क्या करना है, लेमडा से यहाँ पे एलसीएम ले, u लेमडा प्लस एप्सिलन। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, लेमडा कैसा एलिमेंट है, यहाँ पे लेमडा एक नेगेटिव एलिमेंट है, इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएंगी। सो लेमडा x1 एक एलिमेंट किसका, लेमडा ए सेट का लाई कर गया किसके अंदर, लेमडा यू और लेमडा यू प्लस एप्सिलन के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया, लेमडा यू ही हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उससे ज़्यादा अगर कुछ ऐड करते हैं तो वो लोअर बाउंड लेमडा ए सेट के लिए नहीं आ रहा है। इसका मतलब लेमडा यू इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट, और एक्चुअल में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब है इनफिमम ऑफ लेमडा ए इज इक्वल्स टू लेमडा यू, और यू क्या था, लेमडा टाइम्स यू इज सुप्रीमम ऑफ ए। तो लेमडा जब लेस देन 0 लेते हैं तो उस केस में इनफिमम ऑफ लेमडा ए इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए, क्योंकि लेमडा यहाँ नेगेटिव नंबर था, ठीक है। लास्ट केस है हमारे पास, जब लेमडा अगर आपका 0 है तो इनफिमम ऑफ लेमडा इनटू ए क्या हो जाएगी वैल्यू 0, से हम लिख सकते हैं लेमडा टाइम्स इनफिमम ऑफ ए, क्योंकि लेमडा यहाँ पे 0 है, लेमडा टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए, ठीक है। क्योंकि लेमडा 0 ही है तो ये वैल्यूज भी यहाँ पे 0 ही मिलनी है हमें। इस केस में हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट कंक्लूड होता है वो ये है कि इनफिमम ऑफ लेमडा ए इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम इनफिमम ऑफ ए, लेमडा टाइम सुप्रीमम ऑफ ए। अगर देखिए इनफिमम लेना है लेमडा किसी स्केलर टाइम किसी एक सेट का, अगर वो पॉजिटिव है तो लेमडा बाहर आ गया इनफिमम, अगर वो नेगेटिव है तो ये लेमडा आ गया और वो अंदर आ गया सुप्रीमम ऑफ ए। सो इस पे बेस्ड आगे की जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो आपने ट्राई करनी है कि जहाँ जहाँ पे नेगेटिव नंबर से नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये आपने प्रूव करना है सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ ए माइनस सुप्रीमम ऑफ बी। अभी एग्जाम्पल है हमारे पास जिसमें सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, वो किसके इक्वल आता है, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, बट यहाँ पे बी के आगे +1 ना होके -1 है, ठीक है। मतलब लेमडा की वैल्यू -1 अगर हमने कर दी तो वो क्या देगा यहाँ पे वैल्यू, सॉरी दिस इज इनफिमम ऑफ माइनस टाइम्स इनफिमम ऑफ बी। यहाँ पे नेगेटिव नंबर होने की वजह से यहाँ पे ये चेंज हो जाता है। इसी तरह से अगर देखिए इनफिमम ऑफ ए माइनस बी अगर हमें प्रूव करना हो तो इसे कैसे समझना है, दिस इज इनफिमम ऑफ ए प्लस माइनस बी, ठीक है। तो इसे ये हमने अभी प्रूव किया था इससे पहले, इनफिमम ऑफ ए प्लस इनफिमम ऑफ बी टाइप से है ये जो भी यहाँ सेट लिखा हुआ है उसका इनफिमम, तो दिस इज इनफिमम ऑफ ए। अब हमें पता है कोई स्केलर अगर बाहर नेगेटिव मल्टीप्लाई है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस सुप्रीमम ऑफ बी। तो ये भी प्रूव करना है कि इनफिमम ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू इनफिमम ऑफ ए माइनस सुप्रीमम ऑफ बी, ठीक है। तो ये जो अभी हमने पढ़ा उस रिजल्ट की हेल्प से बहुत इम्पोर्टेंट है, उस रिजल्ट की हेल्प से बाकी सारे प्रूव करने हैं और एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स 1.1 कंप्लीट करनी है। थैंक यू।